तो इस प्रकार से अनेकों अनेकों योनियां हैं, लेकिन इंसानी योनि को सबसे श्रेष्ठ योनि मानी गई है। इसको वो सोचने समझने की ताकत दी गई है, अन्य योनियों के तुल्य अधिक, कहीं अधिक। लेकिन इंसान अगर संभलेगा नहीं, अगर समझेगा नहीं, तो फिर ये अपनी वो इंसानी चाल भी छोड़ देता है, फिर कोई फर्क नहीं रह जाता है, फिर वो जानवरों से भी बदतर हो जाता है, फिर वो पशुओं से भी बदतर हो जाता है, नीचे दर्जे वाला बन जाता है। मालिक ने ऊंचा दर्जा दिया, लेकिन इंसान की अपनी करतूतों ने उसको जानवरों से भी नीचे ले गए। ये इंसान का अपना कर्म, मालिक की तरफ से नहीं। मालिक ने तो ऊंचा जन्म दिया, इंसानी जन्म दिया कि अवर जोन तेरी पनहारी, इस धरती पर तेरी सिकदारी। मालिक ने ऊंचा दर्जा दिया, हीरे जैसा जन्म दिया। मालिक ने तेरे जीवन का कौड़ी मोल नहीं डाला, तेरा जीवन इंसानी तुझे दिया, इसलिए हीरे वाला ही जन्म दिया। लेकिन अगर कौड़ी कीमत उस जीवन की पड़ी तो वो तेरे ही हाथों पड़ी। तूने ही अपने जीवन की कीमत कौड़ी डाली है, क्योंकि तूने वो समझ को हासिल नहीं किया, तूने वो चाल नहीं चली, तूने इस प्रकार से इस संसार में विचरण नहीं किया। इसलिए वही हीरे वाला जन्म वो कौड़ी के मोल बिक गया। तो ये तेरी नादानियाँ ये लगातार चल रही हैं, और इंसान इस कदर इतनी आसानी से इस बात को समझता नहीं है। तो महापुरुष भक्तजन संतजन बार बार एहसास कराते हैं कि इंसान तू समझ जा, तू संभल जा कि ये समा हाथों से निकलता जा रहा है, एक एक पल हाथों से छिनता चला जा रहा है। ये तेरे रोके से समय रुकने वाला नहीं है। ये सिकंदर बादशाह चाहे वो धरती के कितने हिस्से को अपने अधीन ले लिया उसने, वो ना रोक सका समय को। ये समा गया फिर हाथ नहीं आंदा कि ये समा हाथों से निकलता जा रहा है, एक एक पल बीत रहा है। कबीर नगाड़ा कूच का बाजत है दिन रैन। कबीर जी कहते हैं कि तेरे श्वास ही अपने आप में एक नगाड़ा है। नगाड़ा बजता है, संदेश मिलते हैं। और कबीर नगाड़ा कूच का, ये श्वास नगाड़ा कूच का बाजत है दिन रैन, कि तेरे श्वास ही अपने आप में एक नगाड़ा है। ये तेरे श्वास ही अपने आप में कोई सूचना दे रहे हैं, मानो कि श्वास ये कह रहे हैं कि हमने कहीं पर रुक जाना है। ये श्वास संदेश दे रहे हैं कि हमने हमेशा नहीं चलते रहना है। ये श्वास हमसे कह रहे हैं कि हमने कहीं रुक जाना है। फिर तुम्हारा क्या बनेगा? इसलिए श्वास नगाड़ा कूच का बाजत है दिन रैन, कि दिन रात ये नगाड़ा बज रहा है, दिन रात ये संदेश दिया जा रहा है। लेकिन इंसान इस संदेश को उतनी संजीदगी से लेते नहीं हैं, इसीलिए ये गंवा देते हैं, इसीलिए वो प्राप्ति नहीं करते हैं, इसीलिए ये विषयों विकारों में ही पड़े रहते हैं, इसीलिए ये इंसानी जन्म पाकर भी इंसानों वाला रुतबा प्राप्त नहीं करते हैं। तो इसलिए इंसानों को ही ये समझने बात बहुत ज़रूरी है। ये वेद शास्त्र धर्म ग्रंथ ये तमाम इंसानों के लिए ही तो हैं, किसी गाय के लिए तो है नहीं कि किसी ऊँट को या किसी घोड़े को कोई संदेश दिए गए हैं। तुकाराम जी ने शायद किसी बकरी को संदेश दिया है, या फिर नामदेव जी ने शायद किसी और ऐसे परिंदे के लिए कोई संदेश दिया है। ये तमाम के तमाम संदेश किसके लिए हैं, किसको संबोधित है, किन्होंने उसको सुनकर उस तरफ चलना है? इंसानों ने। लेकिन इंसान ही है जो उसको मानते नहीं हैं, उसको अपनाते नहीं हैं। मानते इस लिहाज से हैं कि नहीं है क्योंकि उसको अपनाते नहीं हैं। अगर वाकई उसको मान लें
तो फिर उसको अपना लेंगे, फिर उस रास्ते पे चल निकलेंगे। लेकिन कहाँ पर मानते हैं? सोचते हैं कि हम पढ़ लेते हैं, हम सजदा कर लेते हैं, हम बंदगी कर लेते हैं, हम पूजा कर लेते हैं, हम आरती उतार लेते हैं, हम स्नान कर लेते हैं, हम तीर्थ यात्राएं कर लेते हैं, हम माला फेर लेते हैं, हम तिलक लगा लेते हैं, हम चंदन का लेप कर लेते हैं, हम विशेष रंग के वस्त्र धारण कर लेते हैं, तो समझो कि हम मान ही रहे हैं। ये कभी नहीं माना गया कि ये पहचान है मानने वालों की। मानने वाले वो हैं जो गुरु पीर पैगंबरों ने, संतों ने जिन भावनाओं से युक्त होकर ये जीवन जीने का सफ़र तय करने की बात कही है, अगर उसको अपना लेते हैं फिर तो मान रहे हैं, वरना अपने आप के साथ और औरों को धोखा दिया जा रहा है। वो मानना नहीं होता है। मानना उसी को कहते हैं जो वास्तविकता में उस राह पे चल निकलता है। एक गुफ्तार और किरदार की जो बात अक्सर हम कहते हैं, जो अल्लामा इकबाल ने भी जो वो शेर का अक्सर हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार से गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन ना सका। तो इस प्रकार से वो कर्म जो है, महापुरुष वलियों गुरु पीर पैगंबरों ने इंसानों को क्या कहा, किस लिहाज से हम मानते हैं कि हम इस प्रकार से उन मानने वालों में हैं। अगर वो कह रहे हैं कि प्यार करना है और हम नफरती करते चले जाएं तो कहाँ मान रहे हैं? भले ही हम माला फेरते हों, भले ही सिजदा करते हों, भले ही हम इबादत करते हों, भले ही हम प्रभु के नाम का रटन करते हों, भले ही माला फेरते हों, लेकिन मन में हमारे क्या चल रहा है, औरों से हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं। इसीलिए कबीर जी ने भी कहा है कि कर का मन का डार दे, मन का फेर। कि मन का तो घुमाया नहीं है और कर का मन का, हाथों में पकड़ी हुई माला के मणके तो घूम रहे हैं, लेकिन वो कर में तो, हाथों में तो घूम रहे हैं, लेकिन मन वाले नहीं घूम रहे हैं। मन तो कहीं और है, मन तो शामिल ही नहीं है उसमें। तो इसलिए यहाँ पर कर्म की बात कही जा रही है कि जो उस रूप में ढाल लेते हैं वो मानने वाले होते हैं। अगर ये कहा है कि प्यार से जियो, तो जो प्यार से जीते हैं वही मान रहे हैं। और अगर नफरत की जा रही है धर्म के नाम पर, मज़हब के नाम पर, मज़ो मिल्लत की दीवारें खड़ी की जा रही हैं, अगर पैगंबरों के नाम पर एक दूसरे से नफरत की जा रही है, अगर कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, हरिजन है, जाति के आधार पर अगर घृणा और नफरत की जा रही है, ये इस प्रांत वाला नहीं दूसरे प्रांत से चलकर यहाँ बस गया है तो नफरत, ये इस मुल्क का नहीं है, ये दूसरे मुल्क से चलकर आकर हमारे मुल्क में बसने लग पड़ा है तो नफरत, इसके शरीर की चमड़ी का रंग वो नहीं है जो मेरा है तो नफरत, मैं पगड़ी पहनता हूँ तो ये टोपी पहनता है तो नफरत। कितने कितने कारण नफरत करने के लिए। तो कितना हम मान रहे हैं, किसको मान रहे हैं? जो कह रहे हैं, जो कह के गए हैं, वो तो कह रहे हैं कि प्यार करोगे तो मुझे मानने वाले हो, प्यार करोगे तो तुम स्पिरिचुअल हो, तुम आध्यात्मिक हो, प्यार करोगे तो इंसानियत और मानवता वाले हो। लेकिन अगर नफरत ही कर रहे हैं तो फिर हम अपने आप के साथ ही तो धोखा कर रहे हैं। तो जो बात कही जा रही है कि हम इस प्रकार से मानने वाले बने गुरु पीर पैगंबरों के, इस प्रकार से हम धर्मी बने। अगर भावनाएं हमारी उत्तम नहीं होंगी हमारे हृदय में और उस प्रकार की चाल हम नहीं चलेंगे, तो फिर हमारे हाथ कुछ रहेगा नहीं। तो इसलिए महापुरुष संत जन
गुरु पीर पैगंबर ये युगों युगों से यही बात बार बार कहते आ रहे हैं, बार बार ये दोहराते आ रहे हैं कि हे मानव, हे इंसान, तू इस कदर तू अपने आप को ढाल ले उस सांचे में, जिस सांचे में ढलने से ही तुझे इस जहान में भी यश प्राप्त होगा और आगे भी तुझे शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इत्थे मिलन वड्याइयां दरगे मोक्ष द्वार, कि यहाँ पर भी बढ़ाई मिलेगी और आगे भी मोक्ष द्वार मिल जाएगा, आगे भी तेरे आत्मा का कल्याण हो जाएगा, ये भी आवागमन के बंधन से इसको निजात मिल जाएगी और इस लोक में भी तू यश का पात्र बन जाएगा। इस प्रकार से वो कदम उठाने हैं, वो कर्म करना है जिसके कारण हम अपना भी भला करें, औरों का भी करें, हम दोनों जहानों की बाजी हम जीतने वाले बने। इस प्रकार से हमारी चाल हो जीवन की। यही महापुरुषों संतों का अभिप्राय है, यही उनके मकसद रहे हैं, इंसानों को यही देन उनकी रही है, ताकि इसमें इंसान ही भला, इंसान का ही भला है, ये जानते हुए महापुरुषों ने ये संदेश दिए हैं, ये पैगाम दिए हैं, ताकि इंसान इस कदर अपने रूप को बना ले, अपनी चाल को ऐसा बना ले कि जो साबित करे कि वाकई ही ये प्रभु का रूप है, ये प्रभु का ही रूप है। इस प्रकार से इंसान अपना रूप बना ले, इस प्रकार से इसकी फितरत बन जाए कि वाकई ये प्रभु का रूप ये बन जाए। तो इसी शुभकामना प्रार्थना के साथ दास और अधिक कुछ ना कहता हुआ आपसे इजाज़त चाहेगा। साथ संगत।